बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सब्ज़ी का नाम सुनते ही हमारे जहन में दो नाम आते हैं, एक आलू और दूसरा प्याज। चिकंदर का नंबर दूसरी सब्जियों के मुकाबले में काफ़ी बाद में आता है। हालांकि इसकी ग़ज़ाई अफादियत की बिना पर इसका कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन शायद कई लोग इसकी अफादियत से गाफिल हैं। चिकंदर हमारी सेहत के साथ साथ खूबसूरती का भी ज़ामिन है, इसलिए यूरोप में इसका अचार ख़वातीन में बेहद मकबूल है। चिकंदर के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिकंदर को सेहत के लिए मुफीद करार दिया। तिरमिज़ी में रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे मनज़्ज़र के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके साथ थे। इस वक्त घर में खजूर के खोशे लटके थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खजूरों में से तनावल फरमाया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी खाने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, तुम कमज़ोर हो, इसलिए तुम ना खाओ। उम्मे मनज़्ज़र चिकंदर खाने लगीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि इसमें से खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है। मुहद्दिसीन बताते हैं कि उन दिनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें दुख रही थीं और दुखती आंखों पर खजूर खाना अच्छा नहीं है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मना फरमाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चिकंदर पेश किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ये खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है और तुम्हारी कमज़ोरी को ये दूर करेगा। इस हदीस से दो बातें मालूम होती हैं कि किसी भी बीमारी में परहेज़ करना सुन्नत है और दूसरा, चिकंदर खाने से कमज़ोरी दूर होती है। आम ज़बान में ये कहा जाता है कि जो सब्ज़ी जितनी खुश रंग हो वो उतनी ही एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात से भरपूर होगी। चिकंदर का गहरा सुर्ख रंग अपने अंदर ग़ज़ाई जुज़ कैनन रखता है, जो एक भरपूर एंटी ऑक्सीडेंट है जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। चिकंदर में मौजूद नाइट्रेट दिल की शरियानों को फूलने और सिकुड़ने से रोकता है और खून में ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाता है। चिकंदर में पोटाशियम की मिकदार भी पाई जाती है, जो दिल की शरियानों में खून को रवां रखता है, खून को जमने से रोकता है। यानी अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर चिकंदर खाते हैं कि भूल जाएं कि आपको कभी दिल का दौरा पड़ सकता है। आजकल ना सिर्फ बूढ़े बल्कि नौजवानों को भी यादाश्त की कमज़ोरी होती जा रही है, जिसकी वजह से मुस्तकिल ज़हनी तनाव, नींद पूरी ना होना और माहौलियाती आलूदगी है। आपने ये तो सुना होगा कि बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि चिकंदर खाने से दिमाग तेज़ होता है। रोज़ाना पाव टुकड़ा चिकंदर खाने से दिमाग तक साफ़ खून की रसाई तेज़ और मुस्तकिल होती है, जिससे भूलने की बीमारी में कमी आती है। आजकल एनर्जी ड्रिंक के नाम पर तरह तरह के शरबत दस्तयाब हैं, जो फौरी तवानाई तो बहाल नहीं करते, अलबत्ता ज़्याबितस होने का रास्ता ज़रूर बहाल कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि 250 मिलीग्राम चिकंदर का रस पीने से जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर तौर पर अंजाम दी जा सकती है, इसलिए कई फ़िज़िकल ट्रेनर वर्जिश से पहले चिकंदर का रस पीना तजवीज़ करते हैं। कोलन और जिगर के कैंसर में चिकंदर का रस बरसों से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिगर के सरतान में रोज़ाना 1 गिलास चिकंदर का रस पीने से सरतान के जरासीम कमज़ोर और जिगर के अफ़ाल दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए चिकंदर को जिगर का बेहतरीन दोस्त भी कहा जाता है। चिकंदर में कीमियाई अज्जा बेटन पाया जाता है, जो ख़वातीन के माहाना निज़ाम को बेहतर बनाता है। सुर्ख चिकंदर निस्वानी अज़ा के लिए मकवी ग़ज़ा है। रहम की कमज़ोरी में बतौर दवा इस्तेमाल करना नहायत मुफीद है। चिकंदर का इस्तेमाल हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई मुफीद है। हमल के दौरान पैदा होने वाले मसाइल जैसे खून की कमी, पट्ठों में खिंचाव, वर्म आना, हड्डियों में दर्द होना या हमल के दौरान बच्चे में नुक्स पैदा होने के खदशात को कम करता है। चिकंदर में मौजूद फौलाद, विटामिन ए और ई माँ को भरपूर सेहत और बच्चे को भरपूर नशो नुमा देता है।
چقندر میں خون صاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جس سے بچے کو ہر قسم کے انفیکشن سے تحفظ ملتا ہے۔ چقندر دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ دودھ کی غذائیت اور مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر دماغ میں مسلسل بھاری پن ہو، مائیگرین رہتا ہو تو ایک درمیانے سائز کے چقندر کو کاٹ کر ابال کر جوش دیں اور ٹھنڈا کر کے چبا چبا کر کھائیں۔ سر کے درد میں بتدریج کمی آئے گی۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر کلی کرنے سے مسوڑوں اور دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چقندر میں موجود پروٹین، فاسفورس، پوٹاشیم اور معدنیات سر کی جلد میں خون کا دورانیہ بڑھاتے ہیں جس سے مردہ خلیے ختم ہوتے ہیں اور نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چقندر کا پانی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں موجود ضروری نیوٹریئنٹس مسام میں جذب ہوتے ہیں تو نئے اور صحت مند بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چقندر میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی ہوتی ہیں جس سے سر کی خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چقندر کا گہرا سرخ رنگ قدرتی ہیئر کلر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چقندر کے رس کے علاوہ اس کا تیل بھی بالوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ چقندر کا تیل بنانے کے لیے 1 پاؤ سرسوں کے تیل میں 2 چقندر ڈال کر پکا لیں۔ تیل میں سے چقندر کے ٹکڑے نہ نکالیں اور روزانہ استعمال کریں۔ چقندر کھانے اور اس کے رس کو چہرے پر لگانے سے جلد کی تمام بیماریوں جیسے خارش، دانے، پھنسیاں، جلد کا پھٹنا سب دور ہوتی ہیں۔ چقندر کے رس میں زیتون کا تیل ملا کر روئی سے لگانے سے چہرے کے داغ دھبے اور عمر کی وجہ سے پڑنے والی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جلد شادابی، گلابی اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جلنے کا نشان مٹانے کے لیے بھی چقندر کا رس مفید ہے۔ جو لوگ چکنی اور مرغن غذا کے شوقین ہیں انہیں اپنی زندگی میں چقندر کا مستقل استعمال کرنا چاہیے۔ چقندر جسم سے ٹاکسنز کو تیزی سے باہر نکالتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو ڈائٹنگ نہیں کر پاتے انہیں چقندر کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔